ये भी है जिनको हमें सीख लेना चाहिए। क्लियर? बिकॉज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, राइट? लेकिन मीनिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी, लेट मीन्स व्हाट? लेट का मतलब क्या होता है? लेट होना, देर होना। क्यों भाई? देर होना। मैं आज लेट हो गया, आई एम लेट टुडे, मुझे देर हो गई आज, राइट? क्लियर? LATER, लेटर का मतलब क्या होता है? बाद में। वेरी गुड, बाद में। क्लियर? कम टू मी लेटर, मेरे पास आना थोड़ी देर बाद। कम टू मी लेटर, बाद में आना। भाई बोलते नहीं है, बाद में आना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है? मेरे पास बाद में आना। कोई प्रॉब्लम? अब देखो, LATTER, यहां पे क्या था? LATER, यहां सिंगल टी था, यहां डबल टी हो गया। LATTER, लेटर मीन्स बाद वाला। ये बेटा नाउन है। वन हु केम लेट, बाल वाले का मतलब क्या हो गया? वन हु केम लेट, जो बाद में आया, लेट आया, वो वाला लेटर। LATTER, LATTER। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, कॉल दैट बॉय हु केम लेटर, राइट? या द लेटर सिचुएशन इज वेरी डेंजरस। बाद वाली सिचुएशन बहुत ही खतरनाक थी भाई। मूवीज देखते हो? मूवीज में एग्जाम्पल दो। द लेटर सीन वॉज वेरी हॉरिबल, जो बाद वाला सीन था ना, वो बहुत ही हॉरिबल था भाई, बहुत ही डरावना था। तो वहां लेटर कौन सा लगेगा बेटा? LATTER, बाद वाला। एग्जैक्ट एग्जाम्पल, समझ गए ना? बाद वाला सीन बड़ा हॉरिबल था, तो LATTER। ये लेटर तो तुम जानते ही हो, पत्र, सिंपल है ये तो। LETTER वाला खत, पत्र ऑफिशियली रह गया, आजकल मोबाइल ने सब खत्म कर दिए पर्सनल लेटर्स। अब देखो लेटेस्ट, लेटेस्ट मीन्स क्या होता है? एकदम नया, एकदम न्यू, जो अभी अभी आया है। कहते नहीं हो, शो मी द लेटेस्ट डिजाइन, शो मी द लेटेस्ट फोन, जो अभी अभी आया है, नया नया आया, वो फोन दिखाओ। लेटेस्ट, एकदम नया वाला, अभी अभी जो आया है, रिसेंटली जो आया है, इसका मतलब क्या हो गया? लेटेस्ट। क्लियर? तो ये वर्ड्स देखने में बड़े छोटे लगते हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? आज हम लोग एक बहुत ही नई जानकारी पाएंगे, बहुत ही अच्छी चीज है, इसका यूज जनरली लोग नहीं जानते। दैट इज देन, दैट ऑफ, ये एक साथ ही यूज किए जाते हैं, तीनों वर्ड्स एक साथ यूज किए जाते हैं। देन, दैट, ऑफ। इसका मीनिंग समझिए पहले क्या होता है। इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। देन दैट ऑफ का मतलब होता है कि तुलना में, की तुलना में, यानी किसी भी चीज की तुलना में।
इसका मीनिंग इस तरह से आता है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हम मान लेते हैं कि अपेक्षा भी हो सकता है, कि तुलना में भी हो सकता है। तुमने दो वर्ड तो जानते हो, बहुत इजी है। एक होता है आपका देन और एक होता है देन, ये दोनों बस इतना डिफरेंस है, एक में THAN होता है, एक में THEN होता है। इसका मतलब क्या होता है? तब, जानते ही हो, राइट? देन का मतलब क्या होता है? तब। देन आई सॉ ही वॉज वीपिंग, तब मैंने देखा वो रो रहा था, राइट? देन ये जानते हो THAN, और एक होता है THAN, देन। ये कंपैरेटिव डिग्री में जो हम लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के बाद, मतलब इसका भी तभी रहता है, कुछ अलग मीनिंग नहीं है इसका। क्लियर? और बाकी जनरली इसका कोई मीनिंग होता ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं? डिफरेंस मीनिंग में, स्पेलिंग में है AN का और EN का। क्लियर? अब हमको सीखना है देन दैट ऑफ। देन दैट ऑफ का एक एग्जांपल लेते हैं हम, तुम क्लियरली समझ जाओगे। द क्लाइमेट ऑफ आगरा इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि आगरा की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो दिल्ली की जलवायु से अधिक अच्छी है, बेटर है। क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ आगरा, बोलो, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्लियर हो गया? एनी डाउट? ओके, देखो बेटा, ये सेंटेंस है, इसको आपको जेंडर चेंज करना है, राइट? ऐसा मान लो एग्जाम में आ जाता है, तो उसको कैसे करोगे? अ जेंटलमैन वॉज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद हिज डॉग। एक जेंटलमैन मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं अपने कुत्ते के साथ। तुम्हें जेंडर चेंज करना है, राइट? तो तुम लोग कैसे करोगे? बोलो जल्दी। अ जेंटलमैन की जगह क्या लगाओगे? हैं? अ लेडी, वेरी गुड। यानी यहाँ पे जेंटल लेडी की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेडी अपने आप में ही जेंटल है। जो लेडी वर्ड है उसमें ऑलरेडी जेंटल लगा हुआ है। क्लियर? अ लेडी वाज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद, अब देखो हिज की जगह क्या हो जाएगा? हर। डॉग का डॉग ही रख लो, एक ही चेंज करो बस, नहीं तो बिच भी कर सकते थे तुम। एनी डाउट? एक बार समझ लेना इसको। सपोज दैट तुम्हारे लिए आ गया जेंटलमैन। 99% लोग क्या गड़बड़ करते हैं कि जेंटलमैन की जगह अगर जेंडर चेंज करना है तो जेंटल लेडी लगाएंगे या जेंटल वुमेन लगाएंगे, जो कि गलत है, क्योंकि लेडी वर्ड अपने आप में ही जेंटल वीमेन के लिए ही यूज किया जाता है। तुमने जनरली सुना भी होगा लेडीज एंड जेंटलमैन, बोला जाता है कि नहीं? मूवीज में देखा होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन बोला जाता है, जेंटल लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं बोला जाता। पता है कि नहीं ये चीज? इसलिए अ लेडी वॉज गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक विद हर डॉग। क्लियर? अब डॉग की जगह तुम बिच भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि ये भी तो जेंडर चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमें जो समझाने वाली बात ये थी कि जेंटलमैन की जगह लेडी यूज होगा, न कि जेंटल लेडी। क्लियर? सरकारी नौकरी में आने का मतलब है यू आर डूइंग द वर्क ऑफ नेशनल बिल्डिंग। तुम राष्ट्र के निर्माता बनने जा रहे हो, सरकारी नौकरी करने जा रहे हो, इसका मतलब राष्ट्र के निर्माता बनने जा रहे हो। उस इंटेंशन से काम करना चाहिए। तुम चाहे किसी भी सेक्टर में जाओ,
किसी भी पोस्ट पर जाओ, गवर्नमेंट जॉब में अगर जा रहे हो तो इसका मतलब तुम राष्ट्र निर्माता के रूप में जा रहे हो। अपने काम को इतना ईमानदारी से और इतनी मेहनत से, इतनी लगन से करो कि तुम्हें देख के तुम्हारे साथी, कलीग और अगल बगल वाले सब तुम्हारे साथ जुड़ जाएं, कह के आप ये मेहनत कर रहा है तो मैं भी करूं। तुम राष्ट्र निर्माता हो, अगर सरकारी नौकरी में हो तो उसको ईमानदारी से करना चाहिए। बट हमारे इंडिया में क्या है, इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो हमने अभी बताया है इसका अपोजिट है। यहां लोग सरकारी नौकरी इसलिए ढूंढते हैं आराम से रहे, कुछ करना ना पड़े, काम कुछ नहीं, तनख्वाह पूरी, पूरी सैलरी पाएंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। तो दिस इज वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। उसके अलावा, काम के अलावा कुछ लोग तो इतनी गंदी मानसिकता लेके सरकारी नौकरी में आने की कोशिश करते हैं कि भाई तनख्वाह तो इतनी है, बाकी ऊपर का क्या है। ये भी मानसिकता लेके लोग जी रहे हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। तुम्हें जिस काम के लिए नौकरी मिली है बेटा, उस काम को अपने ईमानदारी से कर लो। सबसे बड़ा पुण्य काम तो यही है, यही सबसे बड़ी पूजा है। तुम देश को निर्माण करने वाले इंसान बन गए। लकी हो कि तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिल गई, तो उसको पूरा तन मन से एकदम ऑनेस्टली करो, उसमें काम चोरी ना करो। चलिए बेटा, तो हम लोग सीख रहे हैं देन दैट ऑफ। देन दैट ऑफ का यूज सीख रहे हैं, जिसका मतलब है की तुलना में। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। द क्लाइमेट ऑफ आगरा is better than that of Delhi। क्लियर? इसका मतलब क्या है कि आगरा की जो क्लाइमेट है, जलवायु है, वो दिल्ली की जलवायु से अधिक अच्छी है, बेटर है। क्लियर? द क्लाइमेट ऑफ आगरा, बोलो, इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्लियर हो गया? एनी डाउट?